Hello friends, this is me again and we have Mr. S. Jha over here. So today's topic would be corporate life. हाँ तो सौरभ, ये corporate life में क्या पंगा है? पंगा नहीं है दोस्त। अच्छा। मतलब कॉर्पोरेट का मतलब अगर मेरे मन में पूछो ना तो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एन एमएनसी। तो एमएनसी के बारे में मैं तुमको बता पाऊंगा। ठीक है। और कॉर्पोरेट अगर बोलो तो कॉर्पोरेट वही है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, बट वो अलग है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर भी ठीक है, वहाँ पे बस लोग घिसते रहते हैं। आप मतलब घिसते लेकिन आप कहीं ना कहीं जो घिसता है वही आगे जाता है। लेकिन इधर कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट में कुछ नहीं घिसता है। तो होता क्या है, कॉर्पोरेट में ना अगर किसी को भी नौकरी मिलती है तो दो तरीके से नौकरी मिलती है। एक तो या तो तुम्हारा बीटेक 3rd ईयर में 4th ईयर में प्लेसमेंट हो गया, तो भी एक्साइटेड। वो फाइनल ईयर पूरा एक्साइटमेंट में ही बीत रहा है, जाएंगे कॉर्पोरेट में, बड़ा बड़ा ऑफिस देखा है मूवी में, या फिर कहीं टीसीएस का कोई न्यूज़ आ गया या एक्सेंचर का न्यूज़ आ गया तो पापा भी फोन करके बोल रहे हैं, बेटा आज एक्सेंचर न्यूज़ में आया था। ठीक है। उसके बाद अगर टीसीएस इन्फोसिस में हुआ तो फिर भी मतलब ज़्यादा आदमी उसका बखेरा नहीं करता है। लेकिन अगर एक्सेंचर और एक कल में हो गया तो भाई, तो फिर माँ बाप भी बहुत शान से बता रहा है सबको, बेटा का एक्सेंचर में हुआ है, कितना का प्लेसमेंट लगा ये नहीं बताएगा, 3.25 इन हैंड 20,800 रुपया, वो अभी पता नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो मतलब प्लेसमेंट हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि बहुत चप्पल घिसे बेंगलोर जाके पीजी में रह करके सुबह 4 बजे उठ करके तब प्लेसमेंट होता है। अच्छा। तो दोनों तरीका में होता क्या है, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आदमी कॉर्पोरेट में जाता है। अच्छा। ठीक है। अब इतना एक्सपेक्टेशन लेकर के गया, पहला महीना में होता क्या है, तुमको हर डोमेन का ट्रेनिंग देगा, तुमको जावा भी सिखाएगा, तुमको एसक्यूएल भी सिखा रहा है, तुमको यूनिक्स भी सिखा रहा है, हर चीज सिखा दिया। ठीक है। अब लड़का ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशन, वो जो एक्सपेक्टेशन था ना वो और बढ़ गया कि जो कोडिंग, अब मान लो कंप्यूटर साइंस वाला तो इन सब कंपनीज में पहले जाता ही नहीं है, पहला बात। जो कि जिनको जाना चाहिए था कि आइडियली अगर मान लो यहाँ पे कोडिंग हो रहा है, कंप्यूटर पे काम हो रहा है तो उनको आना था, बट उन लोगों को नहीं लेता। ये लोग किसको लेगा? सबसे बड़ा जो है इन लोग का जाल में फंसने वाला वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि बना ही क्यों, ये सबसे बड़ा राज का बात है। और जिस दौर में हम इंजीनियरिंग किए थे हमको ये नहीं समझ में आ, सब कहते थे कि इसी का बहुत स्कोप है, पर आज तक पता नहीं चला वो कहाँ का स्कोप था वो। बट एनीवेज, तो इन लोगों के जाल में फंसता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला, मैकेनिकल इंजीनियर, ट्रिपल तो जो भी आज सिविल भी घुस जाते हैं। हाँ, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलता है उसको ये लोग सबको समेट लेगा। 3-3 हजार 4-4 हजार बच्चा को लपेट करके शुरू में तुमको एक चीज हम भूल गए बताना, पहला 3-4 दिन नहीं समय बहुत अच्छा बीतता है दोस्त। क्या करेगा, इन लोग का इंडक्शन प्रोग्राम होता है। अच्छा। उससे पहले इंडक्शन प्रोग्राम से C2C होता है, उसको बोलता है ये लोग कॉलेज टू कॉर्पोरेट। अच्छा। नहीं, कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम। हाँ, उसमें तुमको ट्रेनिंग देगा टीम वर्क के ऊपर, ये वो फालतू जानवर का। और तुमको क्या करेगा कि बड़ा सा 5 स्टार होटल में 3 दिन खाना खिलाएगा। अब लड़का इतना खुश हो, कभी देखा ही नहीं है 5 स्टार होटल। मतलब बहुत कंसर्स होकर के कोना में जाकर के खड़ा होकर के खा रहा है कि चिकन खाना है, एक हाथ में थाली है, कंसर्स होकर किसी भी तरीके का है। लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि अब धीरे धीरे यही लाइफ रहेगा, आई विल हैव क्लाइंट मीटिंग्स, ऐसे ही हमको बार बार खाने के लिए मिलेगा, बहुत ये वो। बट उसको पता नहीं बेटा ये आखिरी बार है। ठीक है, जितना ठूसना है ठूस लो, डोंट बी कंसर्स। तो एनीवे, उसके बाद अब हम ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे, तो हर चीज में उसको ट्रेनिंग दे दिया, यूनिक्स में, जावा में, इसमें उसमें सब कुछ देने के बाद बहुत मुश्किल से, तुमको पता है तुम बचपन में जो भी एग्जामिनेशन पास किए हो उससे भी ज्यादा टफ एग्जामिनेशन ये सब हो जाता है। अच्छा। ठीक है। 65% लाना है, 60% लाना है, चोरी नहीं करने देगा, इतना ऐसे करता है कि जैसे कि ये एग्जामिनेशन मतलब जो ये यूनिक्स हम सीखे हैं या जावा सीखे हैं ये हम यही अप्लाई करना है हमको। और बहुत मेहनत करने के बाद 3-4 अटेम्प्ट में बच्चा पास हो गया। अच्छा। इन्फोसिस में तो उससे ज्यादा बदतर। हम तो सुनते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं वहाँ जाने के बाद। अरे बाप रे। ठीक है। अब होता क्या है कि चलो ठीक है, सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट हो गया, एक पर्टिकुलर डोमेन में लॉटरी अकर बकर वो खेल के तुमको अब उसके बाद अब स्पेशलाइजेशन का बारी है। तो एक कोई स्किल चूज कर लेगा तुमको और तुमको उसमें ट्रेनिंग देगा, स्किल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। अच्छा। अब वो हो गया, इतना नौटंकी कर लिए तुम, अब भाई जो सिखाए वो काम दे दो ना बच्चा को। हाँ भाई। तो वो नहीं देगा तुमको दोस्त। अच्छा। तो उसके बाद क्या करेगा, तुमको किसी ऐसा प्रोजेक्ट में देगा जिसमें तुम गए हो, तुम्हारा मैनेजर तुमको फोन करेगा और तुमको जो पहला इंस्टेंस तुमको लगता है ना कि बहुत प्रोफेशनली बात करेगा, हे सौरभ, हाउ आर यू मैन, एंड यू विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम टुमारो, सर बट आई एम इन मुंबई, नो वरीज, आई मीन नेक्स्ट वीक कैन यू कम टू बैंगलोर। अब रिलोकेशन करा देगा, तो रिलोकेशन में 30,000-40,000 रुपये मिल जाता है, सब बच्चा खुश हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पहुँचा वो तो काम इसको मतलब वाहियात सा कुछ भी काम करवाने लगता है इसको। तो ये पूछता है कि सर आई वॉज ट्रेन्ड इन ओरेकल एप्स, व्हाई इज इट दैट यू नो सर आई एम डूइंग एक्सेल वर्क। तो बोलता है यू सी थिंग इज
initially you will have to do this for some time, and then we are planning to get something good for you, but you will have to do it initially. Everyone has to go through a process, and we know how to train you. Don't worry, I'll take care of you. We are here. We have been here for a very long time. Why has he been there for a very long time? वो भी mystery है. That you will come to know later. अच्छा. It is not a mystery. I have unlocked that mystery. तो होता क्या है, उसके बाद ये लड़का अपने सीनियर्स के साथ पहले लंच करने जाता है. अच्छा. तो उन लोगों को ये देखता है ना, पूछता है कि आप लोग कितना कमाते हैं, ये इसको अब बेचैनी रहता है कि इन हैंड कितना आएगा जानने के लिए. पहला महीना है तो ये क्या करते रहता है कि उनसे पूछेगा, तो वो लोग बताता है कि हमारा 29,000 आ रहा है. सोच रहा था 3 साल से काम कर रहा है, इसका 29,000 आ रहा है, तो मेरा कितना आएगा. हम तो जो रहे थे कि 30 into 12 3.6 तो मेरा ही होना चाहिए था. इस पास में 25-26 तो मेरा आना चाहिए था. कोई बात नहीं, 20,800 आता है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ही अंडरस्टैंड्स द कंसेप्ट ऑफ CTC, कॉस्ट टू कंपनी. अब कॉस्ट टू कौन सा कंपनी, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, फिर भी एडजस्ट कर लेते. सोचता है ना कि 1 साल सीख करके ना स्विच कर लेंगे. अच्छा. तो स्विच करने के बारे में क्या सोचता है, तो अपने सीनियर लोग को फिर से बताता है आप लोग स्विच क्यों नहीं किए. तो उन लोगों का जो रिप्लाई आता है ना, उससे इसको लगता है कि ये लोग ज्यादा सीखा नहीं है. अच्छा. तो ये सोचता है ये लोग उतना स्मार्ट नहीं है. ये लोग उतना स्मार्ट नहीं है. हम तो बहुत स्मार्ट है ना, हम तो इंजीनियरिंग करके आए हैं, फ्रेश है एकदम, मेरा दिमाग फ्रेश है, हम सीखेंगे और हम बहुत आगे निकलेंगे. जोश के साथ ना वही जो एक्सेल वाला काम मिला था ना, सोचता है एक्सेल भी खराब थोड़ी है, एक्सेल में हम गेम बनाएंगे. खूब प्रैक्टिस करता है, मतलब भी लुकअप, ये लुकअप, वो लुकअप सब लगा के काम करना शुरू कर देगा. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, अगर तुमको एक्सेल पे काम नहीं मिला है तो HPQC, तो ये वो सब पे काम दे करके, तो कभी तुमको फंक्शनल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाओ, तो वो बनाओ, क्या बोलते हैं, क्लाइंट के लिए डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें कि वो काम कैसे करेगा वो सीखेगा. और तुमको बोला क्या जाएगा ये सब चीज़ के लिए, कि तुमको कहेगा कि एक मान लो छोटा सा पार्टी हुआ, वहाँ पर सबके सामने बुला करके बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, अच्छा, सौरभ कुमार झा, ठीक है, या कुमार प्रियांक, ये तुमको दे देगा. या एक्सेंचर सेलिब्रेट्स एक्सीलेंस, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड, स्टार ऑफ द मंथ, ये वो सब तुमको दे देगा. और लड़का खुश हो जाता है इसमें, हमको तो मिल गया भाई. मतलब ये तो कुछ रहता होगा, अपने माँ बाप को भी फोन करके बताता है. ठीक है. अभी तक ही स्टिल हैज दैट होप्स, और जो हाई एक्सपेक्टेशन लेकर के आया था वो भी खत्म नहीं हुआ था. अच्छा. उसके बाद अब उसके मन में आता है कि इम्पैक्ट कैसे, मेरा काम जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है, ये जानने के लिए तलाश में निकलता है. एक दिन सुबह उठता है, आज तो साला मैनेजर से पूछ के ही रहेंगे कि हमारा काम का हो क्या रहा है. अच्छा. तो जाता है मैनेजर को बोलने के लिए, सर व्हाटएवर आई एम डूइंग इट इज फाइन, यू सेड यू विल गेट समथिंग फॉर मी, व्हिच आई अंडरस्टैंड दैट आल्सो, यू नो आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू कि यू विल गेट समथिंग फॉर मी, बट व्हाटएवर आई एम डूइंग, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द प्रोडक्ट, आई मीन द क्लाइंट. तो कहता है, सी, it is making a very big impact. Whatever you are doing, it is very valuable for the project. Acha. And you know, I mean, you don't need to worry about these things. Achha. Right now, your idea should be to learn as much as you can. अभी मन ही मन सोच रहा है, साला हम एक्सेल में क्या लर्न करें, हमसे डेटा भरवाते हो, बहुत ज़्यादा तो किसी दिन 4 SQL का कोई रन करवा लेते हो, जो कि पहले से सदियों से बना हुआ है. ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें, तो हम सीखेंगे क्या. कंफ्यूज. इसी फिर से सीनियर लोग के पास जाता है, तो सीनियर लोग के पास जाकर के बोलता है, जो 3 साल से बैठा हुआ है, कि सर व्हाट इज हैपनिंग. तो कहता है सीनियर, तो भोसड़ी के हमें चूतिया बैठे हैं. जहाँ तू है ना बेटा, 3 साल पहले हम भी यहीं थे, और जहाँ हम आज है ना, 3 साल बाद तू यहाँ रहेगा. ठीक है. तो ये सोचता है कि अब रिज्यूमे बनाने का टाइम आ गया, बाहर निकलेंगे हम. अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, बट फिर कोई इसको ज्ञान देता है, वही सीनियर लोग, बेटा 1 साल रुक जाए, 1 साल से तो पहले तुमको कोई नौकरी भी नहीं देगा. कोई बात नहीं. अब वो आखिरी में, अभी तक बेटा वो एक्सेल पे ही काम कर रहा है. अच्छा. आखिरी में वो टाइम आ जाता है जबकि फिर से वो हो गया तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम. अरे. तो अब फिर से मैनेजर आकर के इसको ज्ञान चोदता है. ज्ञान क्या देता है भाई, कि तुम जो है, अब देखो आखिरी का टाइम आ गया है, अच्छे से काम कर लो, ताकि यू नो आई विल हैव समथिंग दैट आई कैन प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ द सीनियर मैनेजर. एंड द थिंग इज दैट यू हैव ओनली बीन वर्किंग ऑन एक्सेल, so I don't have much to tell. So what should I tell? So better you work whatever you are doing, you do it professionally and very efficiently. Add value. Where is the impact? ये सब ज्ञान. अब यही पूछ रहा है कि 6 महीने पहले सारा हम यही क्वेश्चन हम तुमको पूछे थे, तुमको बोले डोंट वरी अबाउट द इम्पैक्ट, नाउ यू आर टेलिंग मी वेयर इज द इम्पैक्ट. अभी बच्चा कंफ्यूज हो गया, बट फिर भी गधे की तरह ना एक्सेल भरना शुरू कर दिया. एक्सेल भर रहा है, मतलब यू नो वो मैनेजर ये बोल के चला जाता है, आई वांट नंबर्स, यू नो, व्हेन यू फिल योर परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड, देन यू नीड टू गिव मी नंबर्स.
quantify whatever you're doing. I want results. I don't want quality, I want quantity. Sorry, I want numbers. Something that can be quantified. अभी बेचारा I logged 26 defects, filled in more than 36 crore rows of data. ठीक है, सब कुछ लिखता है बेचारा. फाइनली मेहनत देख करके इसको वो मिल जाता है प्रमोशन. वो भी टॉप उसके साथ. इसको फिर से होप जगता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ. सैलरी तो 20,890 रुपया था मेरा. अब बढ़ करके 28,890 हो गया. तो ये खुश हो गया. इसको लगा ये लोग कम से कम मेरा काम को देखा ये लोग. अब ये फिर से मैनेजर के पास जाता है. अब मैनेजर का टोन डाउन हो जाता है. नाउ मैनेजर वोंट टेल यू. अब परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला जो बात हो रहा है ना, तो उसमें मैनेजर इसको बोलता है कि देखो, लास्ट ईयर आई कुड नॉट गिव यू समथिंग दैट that added value to you, but this year I have planned something different for you, but for now continue whatever you're doing. You have done an excellent job. अच्छा, तुमको दुनिया भर का बहुत बड़ा मोटिवेशन देगा वो, और तुम खुश हो जाओगे. अब मैनेजर का काम ही वही है भाई. काम तो वो भी नहीं कर रहा है. काम तो वो भी नहीं कर. उसको पैसा इसी बात का दिया जा रहा है कि इस गधे से गधे जैसा काम करवाओ. तो और वो भी गधा है, क्योंकि उसको जो उसके जो ऊपर बैठा है उसका भी यही काम है. उसका भी यही काम है कि उसको पैसा इस बात का मिल रहा है कि जो तुम्हारे नीचे गधे हैं उनसे गधे जैसा काम करवाओ. ठीक है. और इन सब में सबसे बड़ा गधा अगर सच पूछो तो हमको लगता है क्लाइंट है. अच्छा. क्योंकि जो काम एक 10th क्लास का मतलब बच्चा कर सकता है, उसके लिए वो एक इंजीनियर हायर करवाया गया उससे, जो कि अगर मान लो कि तुमको 3 लाख रुपए मिल रहा है, तो क्लाइंट से 30 लाख रुपए महीना का लेता है. अरे ठीक है. और क्लाइंट को बोलता है कि इट इज वेरी वैल्यूएबल वर्क. भाई कुछ भी वैल्यू नहीं है इसमें. तुम अपने हमको तो कंसल्टिंग का कंसेप्ट ही पूरा नहीं समझ में आया कि जो काम वो क्लाइंट खुद ही कर सकता था लोगों को हायर करके, वो किसी दूसरी कंपनी को दिया, और वो कंपनी उसके लिए किसी तीसरे को हायर किया है, वो काम करवा रहा है. ठीक है. और तुमको हमेशा कहता रहेगा क्लाइंट हमारा भगवान है, क्लाइंट हमारा भगवान है, क्लाइंट हमारा भगवान है. ऐड वैल्यू टू द प्रोजेक्ट, ऐड वैल्यू टू द प्रोजेक्ट. ठीक है. अब भगवान को चूतिया बना रहे हो आप. हाँ. अब क्लाइंट को बेवकूफ बना रहे, इसको भी दिख रहा है. अब ये भी कभी लड़का, लेकिन कुछ तेज लड़का हो जाता है. कभी कभी ना उल्टा सीधा काम होगा तो ये लोग बोल देता है, सर आर वी नॉट सपोज टू ऐड वैल्यू टू द क्लाइंट. ठीक है. तो लोग बोलता है डूड यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस, दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स. ठीक है. तो फिर इसको ये भी बहुत सारा ज्ञान, मतलब कॉर्पोरेट में बहुत सारा ज्ञान मिलता है इसको. अच्छा. फाइनली ये रिज्यूमे बनाने के लिए बैठता है ना, तो घंटों बैठा रह जाता है, और उसको कुछ नहीं मिलता है कि मैं लिखूं क्या. हम 10th बार पास करके, 12th पास करके, इंजीनियरिंग पास करके, लेकिन उसके बाद एक ही लाइन मेरे पास है, आई हैव बीन फिलिंग एक्सेल शीट्स. तो फिर जाता है अपने मैनेजर के पास, सर व्हाट डू आई राइट इन माय रिज्यूमे. तो मैनेजर पूछता है आर यू प्लानिंग टू क्विट. देखो इन लोग को एट्रिशन रेट से बहुत डर लगता है. अरे तो यहाँ पे ये लोग ना थोड़ा लाइन पे आ जाएगा, फटती है एट्रिशन से. क्योंकि हर मैनेजर को अपने अंदर के गधों को बचा के रखना होता है कि गधा दूसरे के फील्ड में जाकर के गधापंती ना करे. तो ना उस टाइम में आकर के तुम्हारा बात सुनेगा ये लोग. तब तुमको बोलेगा ना, तुमको अब नया लालच देगा. नया लालच क्या है? H1B. H1B भाई साहब. H1B के नाम पे क्या होता है? तुमको बोलेगा यू नो व्हाट, इन दिस H1B साइकिल वी विल मेक श्योर दैट यू गेट द वीजा एंड यू विल गो टू US. और ये सब तुमको एकदम पूरा फॉरेन टोन में बोलेगा. फॉरेन टोन में बोलने की वजह से क्या होता है, लौंडा थोड़ा इंप्रेस हो जाता है. अच्छा. बट वहां से तो रूम से निकला बहुत खुश है. माँ बाप को फोन करके बताया होता है, पप्पा लग रहा है ना H1B के बारे में बोला है कुछ, ज्योति से दिखवा लीजिए एस्ट्रोलॉजर से, हो सकता है कि अपना लग जाए कुछ. तो माँ बाप भी मतलब बोलता है ठीक है बेटा देखते हैं, देखो पहले लगने दो, बढ़िया बात है. तो उसके बाद क्या होता है कि जब रूम से बाहर निकलता है वहां तक ठीक है, जब अपने क्यूबिकल में पहुंचता है ना, वहां देखता है ये साला 4 सीनियर तो पहले से बैठा हुआ है, ये लोग पहले जाएगा या हम जाएंगे. और सीनियर लोग फिर से हंस रहा है और बोल रहा है क्या H1B का झांसा दिया है तुमको. बेटा तुम जहाँ थे हम भी वहीं थे, हमको भी यही झांसा दिया था. ठीक है. आज तक बैठे हैं. उसके बाद क्या होता है, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट आ जाता है. अच्छा. ठीक है. H1B का प्रोसेस में ही फिर आकर के तुम्हारा मैनेजर ही विल कट अ सॉरी फेस एंड विल टेल यू डूड इट इज नॉट इन आवर हैंड्स. तो बोले क्यों थे जब इट इज नॉट इन योर हैंड्स डूड. और तुमको उसके बाद ना, अब अगर मान लो कि ना अब प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मान लो डाउन साइडिंग, राइट साइडिंग, शॉर्ट साइडिंग ये सब आ जाता है, तो तुम कहेगा कि बेटर यू क्विट. ठीक है. इनफैक्ट वो तुम्हारा मैनेजर खुद ही H1B के लिए वेट कर रहा था. अब उसका भी नहीं हो रहा है. अब तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा पूरा टीम, TL, हर कोई बैठ के तुम्हारे साथ सीनियर मैनेजर गरिया रहा है क्या कि आई डिड नॉट गेट अ वीजा, इवन आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग आउट ऑफ द कंपनी. बट हर कोई इसी पोजीशन में है, किसी को कुछ नहीं आता है और किसी को बाहर जॉब नहीं मिल सकता है. सो दिस इज लाइक रियल लाइफ इन कॉर्पोरेट.